हमारे साथ माहिर इस्लामी बैंकारी जनाब यूसुफ इब्नुल हसन है। यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया। अब ये जो सलीम मामनी वाला साहब ने कहा है कि इस्लामिक बैंकिंग वाले सूदी बैंक वालों से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, क्या ये सच है? कोई बैंक अपनी इजारादारी कायम नहीं कर सकता। हाँ, इसका एक तरीका है इससे छुटकारा हासिल करने का कि स्टेट बैंकों को आजाद कर दे, इसके मुनाफे को भी आजाद कर दे और इसकी कॉस्ट को भी आजाद कर दे। ये कायबोर हटाए अपने पास से। क्या वजह है कि स्टेट बैंक पाकिस्तान ने अपनी आजादारी कायम करने के लिए कायबोर का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें वो बैंक को पाबंद करता है कि तुम इतना अमाउंट जो है इसके ऊपर तुम पैसा बेचोगे और इतने अमाउंट पे तुम पैसा लोगे। अब बैंक जो है वो कमा रहा है 40% और अपने खातेदारों को दे रहा है वो 10%, तो 30% तो बैंक की जेब में जा रहा है ना, तो ये तो नाजायज है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं इस चीज को नहीं मानता कि कोई बैंक जो है वो अपने तय जनाब अपने रेट्स को फिक्स करे। हाँ, 2-3% का कुशन होता है जो बैंक अपना रखते हैं, जो स्टेट बैंक उनको इजाजत देता है, मगर ओवर एंड अबव ऐसा नहीं होता कि 10% कन्वेंशनल बैंक ले रहे हैं और 25% इस्लामी बैंक ले रहा है। अच्छा सर, तो सर इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे जो पैसे इस्लामिक बैंक वाले कमाते हैं वो किस तरह जायज है? वो सूद क्यों नहीं होता है सर? देखें, सूद को पहले तो तय करना है सूद है क्या। सूद की इंटरप्रिटेशन सिवाय अरस्तु के और बाकी सूद की इंटरप्रिटेशन दी किसी ने नहीं है। असल चीज तो रिबा है जिसकी ममनुअत जिसको ममनू करार दिया गया है। लेके सूद दरअसल पैसे से पैसे को खरीदना, यानी पैसे से पैसे को खरीदना। बैंक जो है जब आपको गाड़ी देते हैं वो पैसे से पैसे को नहीं खरीदते, बल्कि वो पैसे से गाड़ी खरीद के आपको देते हैं और फिर अपनी किस्तों में गाड़ी लेते हैं, गाड़ी की कीमत लेते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि जब वो एक गाड़ी आपको खरीद के देंगे, आप उस गाड़ी को इस्तेमाल करेंगे, उसका वेयर एंड टेयर होगा, तो उसका कोई किराया तो आप देंगे। ऐसा तो नहीं होता कि जनाब आपको बैंक जो है वो एक गाड़ी खरीद के दे दे या एक मकान खरीद के दे दे या आपको कोई चीज ऐसी दे दे और उसके बाद उसके अंदर अपना किराया भी ना ले। आप जब टैक्सी में जाते हैं या रेंट कार लेते हैं तो आप उसको किराए पे लेते हैं। बैंक से गाड़ी लेना या बैंक से कोई अशिया लेना लीजिंग के ऊपर, इजारा के ऊपर, आप अपने सेविंग कंडक्ट में जाते हैं, यानी बचत की एक आदत आपके पास आती है जो आपकी साख को बढ़ाती है। यानी आप बैंक से अगर गाड़ी लेते हैं तो आप अपनी इक्विटी शामिल करते हैं, उसमें बैंक अपना हिस्सा शामिल करता है और फिर उसके बाद गाड़ी आपको दे दी जाती है। आप अपना किराया बचाते हैं और गाड़ी आपके नाम होती चली जाती है। एक वक्त आता है वो गाड़ी आपकी हो जाती है। तो आप तो सेविंग कर रहे हैं, या मकान आप ले रहे हैं तो आप तो अपनी सेविंग कर रहे हैं, ये कंपलसरी सेविंग है। वो जो आप नहीं कर सकते, जो किराए की सूरत में दे रहे होते हैं और जो आप अपने कॉस्ट की सूरत में दे रहे होते हैं, वो बचत की सूरत में चला जाता है, यानी एक अशिया के मालिक आप बन जाते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि इसमें आप सूद किस चीज को कहते हैं? सूद आप उस चीज को, उस अमाउंट को कहते हैं, उस रकम को कहते हैं जो मैं आपको देता हूं और आप मुझसे लेते हैं और उस पर मैं एक गारंटी लेता हूं कि साहब आप ये मुकर्रर मुद्दत में मुझे आप देंगे और इसके ऊपर मुझे इतना देंगे। गारंटी मैं नहीं ले सकता, गारंटी सिर्फ अल्लाह ताला ले सकते हैं। गारंटी इंसान को अल्लाह ताला ने ये ताकत ही नहीं दी कि वो गारंटी ले। तो लिहाजा जब इंसान गारंटी देता है और गारंटी लेता है और गारंटी लिखता है और गारंटी की शहादत देता है तो इंसान शिर्क में चला जाता है, यानी अल्लाह ताला की जुरिस्डिक्शन में दाखिल हो जाता है। बैंक ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं करते। बैंक अंडरटेकिंग के ऊपर आपसे काम करते हैं और वो कहते हैं भाई मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ, इतने पैसों की गाड़ी है, आप मार्केट में देख लीजिए गाड़ी जाके, मुझे आके बता दीजिए, आप अपनी इक्विटी 20% 30% डाल दीजिए, उसके बाद मैं आपको मिला के गाड़ी दे देता हूँ। अब गाड़ी आप इस्तेमाल कीजिए और मुझे मेरी रकम देते चले जाइए। तो रकम वापस करना भी जरूरी है, ये भी ईमान का हिस्सा है कि जिससे आप रकम लें उसको रकम वापस करें। तो सर अगर यही रिवायती बैंक कहे कि मैं सूद नहीं ले रहा, मैं किराया दे रहा हूं, तो फिर क्या वो जायज हो जाएगा? क्योंकि आपने जितनी भी इस्लामी तालीमात के हवाले से जो आपने मिसालें दी हैं, ऐसी कोई मिसाल क्या मौजूद है? नहीं, ऐसी कोई मिसाल नहीं है, मेरे नजदीक नहीं है। मुझे 50 साल हो गए इसी चीज में, ऐसी कोई मिसाल नहीं है। देखें, इस्लाम में बैंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो आप इस्लामी बैंक करते हैं, इस्लाम में बैंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दौरे हाजिर में बैंकिंग के दो कॉन्सेप्ट हैं, दो नजरिए हैं।
एक रिवायती बैंक और एक समाजी बैंक, यानी जैसे सोशल बैंक और एक कन्वेंशनल बैंक। हाँ, इस्लाम में बैंकारी जो है वो दरअसल दो नजरियों पर कायम होती है, अमानतदारी और तिजारतगाह। यानी बैंक जो है वो अमीन है और बैंक जो है वो तिजारत करता है। कन्वेंशनल बैंक पैसे से पैसे की तिजारत करता है और इस्लामी बैंक, जिसको आप इस्लामी बैंक कहते हैं, वो पैसे से अशिया की तिजारत करता है। देखिए, एक बात याद रखें, पैदावारी अवामिल 4 हैं, मैन, मनी, कमोडिटी एंड सर्विसेज। जब इंसान पैसे से कमोडिटी खरीदता है या बेचता है, जब इंसान पैसे से सर्विसेज खरीदता है या बेचता है, तो वो तिजारत में जाता है। मगर जब इंसान पैसे से पैसे को खरीदता है और पैसे से पैसे को बेचता है, तो वो सूद में जाता है, यानी रिबा में जाता है। रिबा क्या है? रिबा दरअसल सूद रिबा की ही एक किस्म है। रिबा के तकरीबन 108 एक्ट हैं जो इंसान अपनी जिंदगी में करता है, यानी नाजायज पैसा कमाना, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं सोशल क्राइम, यानी समाजी बुराइयों को रिबा के जुमरे में डाला जाता है इस्लाम के माशी निजाम के अंदर। तो बैंक अगर आपसे अशिया की तिजारत कर रहा है तो बैंक सूद पे काम नहीं करता है, मगर अगर बैंक आपसे पैसे की तिजारत कर रहा है तो बैंक पे सूद पे काम कर रहा है। ठीक है यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।